जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो हम लोग ये कक्षा 10th का है और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी। लेसन 1 है और पहला है जेब प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ से पूछेगा जेब प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है वह उत्तर में यहाँ से लिखेंगे, वह सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है जेब प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, पाचन, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब क्या होता है, इसमें होता है मेंटेनेंस मतलब प्रबंध होता है। पोषण से भी होता है, पाचन होता है, शोषण होता है, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब क्या है जेब प्रक्रम। तो जेब प्रक्रम में क्या होता है, तो जीवित रहने के लिए सारी चीज़ आवश्यक है। तो पोषण भी आवश्यक है, पाचन भी आवश्यक है, शोषण और परिवहन, इतना उत्सर्जन, ये सारी चीज़ आवश्यक है। तो इसलिए जेब प्रक्रम क्या है, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं। वह सभी प्रक्रम का मतलब होता है लगातार, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी अनुरक्षण का मतलब होता है प्रबंध, मेंटेनेंस का मतलब प्रबंध होता है। प्रबंध जीवित रहने के लिए क्या होता है, प्रबंध होता है, तो जेब प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण होना जरूरी है, पाचन होना जरूरी है, शोषण होना जरूरी है, परिवहन होना जरूरी है और उत्सर्जन होना जरूरी है। ये लाइफ प्रक्रिया के लिए, जेब प्रक्रम के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। पोषक तत्व कौन सा हुआ? विटामिन, कैल्शियम, आयरस, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करता है, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो पोषण से क्या होता है, जीवों में ऊर्जा प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग करता है। और उसका क्या करता है, उपयोग करता है, विभिन्न शारीरिक कार्य के लिए करता है। विभिन्न शारीरिक कार्य के लिए क्या करना पड़ता है, ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका प्रयोग विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए करता है, उसे पोषण कहलाते हैं। तो पोषण क्या होता है, शरीर में हमारे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। तो पोषक तत्व क्या करता है, ग्रहण करता है और ऊर्जा को प्राप्त करता है। पोषण तत्व ग्रहण करता है और ऊर्जा को प्राप्त करता है तथा उसका उपयोग विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए करता है। तो ऊर्जा प्राप्त करके क्या करता है, उसके विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा कार्य करने के लिए करता है, उसे पोषण कहलाता है। तो पोषण बारे में समझ गए होंगे, पोषण किसे कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे वह पदार्थ जो हमारे शरीर के विकास में सहायक होता है। पोषक तत्व क्या होता है, वह पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए विकास में सहायता होता है, पोषक तत्व कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज इत्यादि, ये सब हमारे क्या होता है, शरीर के विकास करने के लिए सहायता करता है, उसे पोषण करता है। तो कौन सा करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज इत्यादि। जीवों में पोषण की विधियां कितने पाई जाती हैं, तो जीवों में पोषण की विधियां क्या पाई जाती है, तो उत्तर में लिखेंगे जीवों में पोषण की विधियां 2 विधियां पाई जाती हैं। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो हम लोग अब देखेंगे स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संचालित कर लेता है, यानी स्वयं संचालित है, स्वपोषण कहलाता है, मतलब स्वयं बना लेता है। तो कहने का मतलब स्वपोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है या संशोधित कर लेता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे और तथा हरे शैवाल इत्यादि, ये सब क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। परपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संशोधित ना करे, मतलब अपना भोजन वह स्वयं ना बनाता हो, ना करे, किसी अन्य पर निर्भर रहता है और किसी अन्य पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, अमीमा, जानवर, पक्षी इत्यादि, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। जो स्वयं भोजन नहीं बनाता, जो खुद से भोजन ना बनाता, संश्लेषित ना करे, यानी भोजन स्वयं ना बना, तो उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहते हैं। परपोषण
मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मृतजीवी पोषण के बारे में, परजीवी पोषण के बारे में और प्राणी संपोषण के बारे में। तो पहला क्या करेंगे? मृतजीवी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। मृतजीवी पोषण पोषण की वह सरल विधि जिसमें जीव सड़े गले पेड़ पौधे और मरे हुए जंतु से अपना भोजन तरल रूप में अवशोषित करता है, यानी सोख लेता है। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि सरल विधि जिसमें जीव सड़े गले तथा पेड़ पौधे और मरे हुए जंतु से अपना भोजन तरल रूप में अवशोषित करता है, यानी मरत सड़े गले से मरे हुए पौधे से क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है, यानी उससे भोजन ये प्राप्त कर लेता है। उसे मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, मशरूम, बैक्टीरिया इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त कर लेता है। तो मरे हुए जीव कैसे रहा है? सड़े गले हो रहा है, पेड़ पौधे है और मरे हुए जंतु से भी भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे या सोख लेता है, उसे मृतजीवी पोषण करते। तो कौन हो गया? कवक हो गया, मशरूम हो गया, बैक्टीरिया हो गया इत्यादि। परजीवी पोषण पैरासाइट न्यूट्रिशन पोषण का वह सरल विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के बिना जान से मारे, यानी पोषण का वह सरल विधि जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के बिना जान मारे उसके शरीर में रहकर अंदर या बाहर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेला, कृत्रिम पेट के कीड़े, जू, प्लाज्मेडियम इत्यादि। तो ये क्या करता है? ये ऐसा विधि है, तो वो पोषण की वह सरल विधि है जिसमें जीव जो है एक जीव जो दूसरे किसी जीव के बिना जान मारे, यानी उसको मृत्यु नहीं करता, उसके शरीर में रहकर अंदर या बाहर अपना भोजन प्राप्त करता, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेला हो गया, गोल कृत्रिम हो गया, पेट के कीड़े, जू, प्लाज्मेडियम इत्यादि, ये सब कौन सा है? परजीवी पोषण हो गया। प्राणी संपोषण पोषण की वह सरल विधि जिसमें जीव मनुष्य या अन्य जंतुओं के तरह ठोस या तरल भोजन के सीधे मुंह में द्वारा ग्रहण अंदर करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमीबा, मेढक इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब है पोषण की ये सब क्या है? ये प्राणी संपोषण है। तो वो क्या करता है? पोषण की वह सरल विधि जिसमें जीव मनुष्य या अन्य जंतु की तरह ठोस या तरल भोजन के सीधे मुंह में ग्रहण करता है, अंदर कर लेता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है? सीधे मुंह के अंदर में कर लेता है, ठोस रूप में या चाहे तरल रूप में, उसे मृतजीवी पोषण। जैसे अमीबा हो गया, मेढक इत्यादि। पेशी होस्ट किसे कहते हैं? उत्तर में यहां से लिखेंगे जिस जीवित जीवों के शरीर से कोई परजीवी अपना भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, उसे पेशी कहते हैं। उदाहरण के लिए जोंक और भैंस में क्या करता है? जो भैंस के अंदर में जो जोंक रहता है उसमें होता है, तो वो क्या कहलाता है? परजीवी। भैंस पेशी है क्योंकि जोंक उसके शरीर से खून चूसकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे क्या करते हैं? उसे पेशी कहते हैं। तो पेशी में लिखना है क्या है? जिस जीवित जीवों के शरीर से कोई परजीवी, यानी जिस जीवित जीव है और उसके शरीर से कोई परजीवी अपना भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, उसे पेशी कहते हैं। उदाहरण के लिए जोंक और भैंस में, भैंस पेशी है क्योंकि जोंक उसके शरीर से खून चूसकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? पेशी कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि खान पान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर लिखेंगे खान पान के आधारों पर जीवों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? शाकाहारी हार्बीवोरस, वह जीव जो केवल पेड़ पौधे और घास खाते हैं। तो वह जीव जो केवल पेड़ पौधे और घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, ये सब क्या हुआ? शाकाहारी हुआ। तो खान पान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटे गए हैं? तो ये पहले खान पान पर पेड़ पौधा, उसके बाद मांसाहारी कार्निवोरस जो जीव केवल दूसरे जानवर के मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है? दूसरे जीवों का क्या करता है? मांस खाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी ओमनिवोरस, यानी ओमनिवोरस क्या हो गया? ओमनिवोरस सर्वाहारी। ओमनिवोरस वह जीव जो
पौधे और मांस दोनों खाता है, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू इत्यादि। ये सब क्या हुआ? सर्वाहारी हुआ। सर्वाहारी मतलब सब चीज, दोनों खाता है, मांस भी खाता है और जीव पेड़ पौधे का भी खाता है। तो इस तरीके से हम लोग पौधे में पोषण, पौधे में पोषण देखेंगे। पर तो पौधे में पोषण पहला क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जब हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल, तब क्या होता है? जब हरे पेड़ पौधे, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश, चार चीज होता है। एक हरा पेड़ पौधा हो गया, एक नंबर क्लोरोफिल, दूसरा नंबर सूर्य के प्रकाश, तीसरा नंबर की उपस्थिति में वायुमंडल से, और चौथा में क्या हुआ? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चौथा चीज हो गया। तथा मिट्टी से जल, और मिट्टी से क्या करता है? जल प्राप्त कर, जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण लिखेंगे तो किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब हरे पेड़ पौधे, जब क्या करता है? हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल, क्या करता है? हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मिट्टी से जल और खनिज के लवण लेकर अपना भोजन यानी किस रूप में भोजन को तैयार करता है? ग्लूकोज बनाता है। तथा इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश से रासायनिक समीकरण द्वारा जैसे 6CO2 12H2 और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज का ये सूत्र है C6H12O2 प्लस 6H2O और प्लस 6O2। तो ये क्या बनता है? ये भोजन बनता है और ये सारा चीज उपस्थिति होता है, तो ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है ना। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पत्तियां क्या हैं। पत्तियां क्या हैं? पेड़ पौधे की पत्तियां मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे की होती है। तो पेड़ पौधे क्या होता है? पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। तो ये पेड़ पौधे की पत्तियां मुख्य रूप से किस रूप में होती हैं? हरे रंग के रूप में होती हैं, जो भोजन के लिए पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। जो ये पत्तियां है वही क्या करता है? पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। इन्हीं पत्तियों में क्लोरोफिल, इन्हीं पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है तथा अस्टोमेट रंध्र पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। क्लोरोफिल वर्णहरित क्या है? क्लोरोफिल वर्णहरित क्या है? पेड़ पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले, तो पेड़ पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कहलाता है। तो क्या होता है? देखिए, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले यानी पत्तियों में जो पाए जाने वाले हरे रंग का क्या होता है? हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। हरे रंग का जो होता है उसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहलाते हैं। यह पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण के रूप में होता है। ये पत्तियों के क्या होता है? यह पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण के रूप में उपस्थित रहता है। इसी क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां, इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी दिखाई पड़ती है। यानी क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या दिखाई पड़ती है? हरी दिखाई देती हैं। इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। इसका जो मुख्य कार्य होता है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है, वो क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। जो क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होती है। और हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि कैसे ये अपना कार्य करता है। तो यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ हम लोग अभी देखेंगे ये पौधे की पत्तियों की संरचना है। यहाँ बच्चों चित्र में दर्शाया गया है कि मुख्य भाग के देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और स्टोमक। तो ये जो पत्तियां में इसमें है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। और ये कैसा है? छोटे छोटे, इसको बहुत बड़ा करके दिया है। पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। और यहाँ जो देख रहे हैं क्लोरोफिल वर्णहरित है, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? ये जो पत्तियां है, ये जो अंदर में दिख रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक यही है, जो छोटे छोटे बूंद के रूप में पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल ये वर्णरहित होता है, ये वर्णहरित होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कण रूप में पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है ये स्टोमक यानी रंध्र। ये स्टोमक जो है रंध्र,
तो स्टोमक रंध्र या पत्तियों की निचली सतह में पाया जाता है और जिसमें गैस के आदान प्रदान होता है। इसी के अंदर में क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। तो ये देखिए, ये है पूरा क्लोरोप्लास्ट और इसको बड़ा करके दिखाएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, हरित लवक और यह पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। और उसके अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। स्टोमक, यह स्टोमक है और स्टोमक रंध्र यह पत्तियों की निचली सतह में पाया जाता है, जिससे गैस का आदान प्रदान किया जाता है। इसी से गैस का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। 10 में प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक क्या है? उत्तर में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाएं के अंदर पाए जाने वाले एक मुख्य कोशिकांग। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, पादप में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक मुख्य कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके भीतर क्लोरोफिल मौजूद रहता है। इसी कोशिका के रसोई घर भी कहा जाता है। इसी कोशिका क्या कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे का भोजन बनाता है और इसी के द्वारा क्या करता है, पौधे को भोजन बनाया जाता है। स्टोमेट रंध्र क्या है, इसके कार्यों को लिखें। तो देखिए, स्टोमेट रंध्र का चित्र यहाँ दिया हुआ है। तो पेड़ पौधे की पत्तियों की सतह यानी बाहरी सतह पर ये है सतह, बाहरी तत्व पर पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र को स्टोमेट या रंध्र कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे छिद्र है, यहाँ क्या कहता है, तो इसे स्टोमेट या रंध्र कहते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य निम्नलिखित है, गैस के आदान प्रदान करना। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैस का आदान प्रदान करना। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण और शोषण के लिए ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का विनिमय होता है। विनिमय मतलब इधर से अलग अलग, इधर से उधर और इधर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर होता है। वाष्प उत्सर्जन। दूसरा कार्य क्या है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल का वाष्प का रूप में बाहर निकलने की क्रिया वाष्प उत्सर्जन या रंध्र के माध्यम से ही होता है। किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, रंध्र छिद्र से इसी के माध्यम से क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वर्तरंध्र क्या है। वर्तरंध्र क्या है, तो पेड़ पौधे के तने और पुरानी शाखाओं के छालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र के वर्तरंध्र कहते हैं। इनमें भी गैस CO2 तथा O2 ऑक्सीजन तथा CO2 के विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है। तो वर्तरंध्र यहाँ है, छोटे छोटे कण है। इसी तरीके से क्या होता है, बंदरंध्र होता है। तो इसी छोटे छोटे बंदरंध्र छाल पर पाए जाने इनमें से गैस का आदान प्रदान किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण घटक के बारे में लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण अब घटक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 13 नंबर में प्रकाश संश्लेषण के घटकों को लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक मुख्य घटक हैं, सामग्री निम्नलिखित है। पहला क्या है, सूर्य के प्रकाश। उसके बाद क्या है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ से देखिए सूर्य का प्रकाश ले रहा है और उसके बाद सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल है, पत्तियों में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वायुमंडल से ले रहा है। CO2 जो वायुमंडल से ले, और चौथा जल जो H2O जो जड़ के द्वारा मिट्टी से लिया जा रहा है। यहाँ मिट्टी से क्या ले रहा है, जड़। पहले सूर्य का प्रकाश ले रहा है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, CO2 इससे ले रहा है, H2O और इससे ले रहा है, मिट्टी से ले रहा है ना, तो इससे ले रहा है। तो ये यहाँ तक हम लोग कर लिए।